अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि पाक सिटी में सबसे बड़ा इशू है कंस्ट्रक्शन के बीच में सीपेज का। आप लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं और हम इससे बचने के लिए क्या ट्रीटमेंट करें। ये छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स होती हैं, इसमें कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन इसका आपको बाद में जिस टाइम आप घर बना लेते हैं तब इसको बेनिफिट होता है। तो आए मैं आपको बताता हूँ, हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर B86 नंबर प्लॉट है, इसके ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं। सबसे नीचे अगर आप ये चेक करें तो हमने प्लंथ बीम किया। प्लंथ बीम के ऊपर ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। प्लंथ बीम के ऊपर हमने एक रद्दा लगाया, रद्दा लगा के इसके ऊपर डीपीसी की है। डीपीसी की प्रैक्टिस इस टाइम पे पाक सिटी के बीच में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है या कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं है जो डीपीसी की प्रैक्टिस कर रहा हो प्लंथ बीम के ऊपर, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि यार ये जो डीपीसी है ये एक इजाफी खर्चा है, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। डीपीसी बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आप लोगों के साथ वाला जो घर है उसका लेवल आपके घर से अप है और उसका जो कच्चा है वो आपके प्लंथ बीम से ऊपर हो जाता है, तो उसकी जो ईंट है वो सेम पकड़ेगी और वो सेम पकड़ के आपके घर की सेम के भी आपके घर की जो ईंट है उस पर सेम ट्रांसफ़र करेगी। इस वजह से हम ये प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जो डबल ट्रीटमेंट हमने ये किया, हम ये मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल करें। अगर आप ये देखिए तो इस पूरी दीवार के नीचे मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल हो चुकी है और अभी मेम्ब्रेन शीट साथ साथ इस्तेमाल होती जा रही है, इंस्टॉल होती जा रही है और ये डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहली ट्रीटमेंट हो जाएगी हमारी प्लंथ बीम, सेकंड ट्रीटमेंट हमारी होगी डीपीसी एंड थर्ड जो हमारी ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन शीट करेंगे। जब मेम्ब्रेन शीट लग जाएगी इसके ऊपर तो इसके बाद सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह इस घर को सेम नहीं पकड़ने लगी। ये छोटी छोटी सी ट्रीटमेंट्स होती है, लेकिन अगर आप ये अपने प्रोजेक्ट के बीच में नहीं करते, इसमें होता क्या है, इसमें जो डेवलपर होता है इसका टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, टाइम ज़्यादा होता है, लेबर ज़्यादा होती है इसके बीच में। हम अपने घर के बीच में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं कि ये हमें आगे जाके फ़ायदा दे सकती हैं, तो अगर आप देखें तो ये 120 रुपये फुट के हिसाब से मेम्ब्रेन शीट होगी और ये कोई इतनी लंबी कॉस्टली नहीं है। डीपीसी हमारे पास मटेरियल अपना पड़ा हुआ है, मटेरियल के साथ सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लेबर हमारी एक्स्ट्रा लगती है। अगर मैं इसके साथ आपको बताऊं तो जो डीपीसी है हमारी, डीपीसी के बीच में हमने सारे जो दरवाज़ों के साइज़ हैं वो निकाल दिए हैं। ये हमारा मेन डोर आएगा, ये साइज़ इसमें निकल चुका है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, ये हमारे दरवाजे हैं, वो हमारा दरवाज़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसी के बीच में क्लियर हो जाती हैं। डीपीसी अब जो हमारा जो फिनिश फ्लोर है, ठीक है, वो इससे 1 इंच ऊपर आएगा, ठीक है, 2 इंच ऊपर आएगा अपने हमारे प्लांट बीम से, और जो हमारी जो स्कर्टिंग लगेगी वो इस लेवल पे आके लगेगी, ताकि अगर कोई सीपेज पकड़ती भी है तो सबसे पहले उसको प्लांट बीम रोकेगा। अगर प्लांट बीम से वो क्रॉस करती है साथ वाले घर की ट्रीटमेंट की वजह से, अगर साथ वाला सही ट्रीटमेंट नहीं करता अपने घर की, वो हमारी ईंट में आएगी, हमारी ईंट से ऊपर वो डीपीसी रोक लेगा। डीपीसी से ऊपर कोई चांस नहीं होगा कि हमारी सीपेज ऊपर पड़े। लोग घर की फिनिशिंग के ऊपर करोड़ों रुपये लगा देते हैं, लेकिन ये छोटी सी ट्रीटमेंट है, शायद ये इसके ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये भी ना लगे 10 मरले के ऊपर। तो 5 मरले को आप कैलकुलेट कर लें। ये छोटी छोटी सी कॉस्टें होती हैं, अगर ये आप अपने घर में ट्रीटमेंट्स करते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी का फ़ायदा है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।